नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं गणित का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम करेंगे प्रतिशत से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आगामी सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 30 का 30% क्या है। तो सामान्य रूप से प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत किस प्रकार निकालते हैं, जहां पर भी प्रतिशत का निशान हो वहां हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 30 × 30 बटे क्या कर देंगे, प्रतिशत का निशान है तो 100 का भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 30 का 30% कितना होगा, 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि 400 के 10% तथा 15% का योग है। किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की एक संख्या हटा देते हैं, या जिसका इकाई का अंक शून्य हो तो हम क्या करते हैं, इकाई का शून्य हटा देते हैं। जैसे 400 का 10% है तो एक जीरो हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना 400 का 15%। तो 400 गुणा हम क्या करते हैं, 15 के प्रतिशत का निशान है तो क्या करेंगे, 15/100 करेंगे, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। 15 चौके 60, और 40 और 60 कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 70 का 70% है। वही नियम है, क्या करेंगे, 70 है और गुणा क्या करेंगे, 70% है तो प्रतिशत के निशान की जगह क्या करेंगे, हम 100 लिखेंगे, ठीक है। 70 × 70/100। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, इस प्रकार का वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में भी हम इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो के अनुसार कि ऊपर वाली संख्या राम की आय 20% कम है या 20% अधिक है, हम ऊपर वाली संख्या को हमेशा 100 से गुणा करते हैं सर्वप्रथम। 20 गुणा क्या करेंगे, 100। अब यहाँ देखना हमें क्या पूछा है, ये मत देखना, यहाँ देखना कि 20% कम है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 - 20। और यदि यहाँ 20% अधिक होती तो हम क्या करते थे, 100 + 20 कर देते। अब 100 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। और हम क्या करेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगी, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, और 200 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 × 8 200 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 25% मोहन की आय राम की आय से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। देखिए, दिया गया है कि चीनी की कीमत है जो कि 25% बढ़ती है। हमें वही देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया, बढ़ रही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, घट रही थी, राम की आय कम थी, ठीक है, और इसमें ज़्यादा है। तो ऊपर वाली संख्या में कोई फेर बदल नहीं, 100 × 25 करेंगे, ठीक है। नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, 100 + 25 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है तो हम 100 + 25 कर देते। यदि घट रही होती तो हम क्या कर देते, 100 - 25 कर देते। 100 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, 100 आएगा। और 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। 25 के पहाड़े से ये 100 बार कटेगा, और ये 25 के पहाड़े से 5 बार कटेगा, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 20% कटौती करनी पड़ेगी उस परिवार को ताकि उसका खर्चा वही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रवि मोहन से 30% अधिक कमाता है तो बताएं मोहन रवि से कितने प्रतिशत कम कमाता है। वही नियम है, क्या दिया गया, 30% अधिक दिया गया। ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, 100 × 30 रहेगी। नीचे वाली संख्या में क्या कर देंगे, 100 में 30 जोड़ देंगे, 100 + 30, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक कमाता है। यदि कम कमाता तो 100 में से 30 घटा देते। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, 100 और 30 130 हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0, और 300 में 13 का भाग देना, कितनी बार जाएंगे, 13 दूने 26 बार जाएंगे। 4 शेषफल बचेंगे, 0 उतारे 13, 3 39 बार जाएंगे। 1 शेषफल और बट्टे 13, 23 सही, 1/13%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है।
यदि पास होने के लिए निर्धारित 40% अंक है तो कुल कितने अंक है। देखिए प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 40 अंक तो प्राप्त करता है और 40 अंकों से ही फेल हो जाता है, यानी 40 तो उसके आते हैं और 40 कम रह जाते हैं पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए 40 तो आते हैं और 40 कम रह जाते हैं, कुल 80 नंबर चाहिए। ठीक है, और ये 80 कितने निर्धारित किए गए, 40% निर्धारित किए गए तो 40, और कुल अंक हमेशा कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो प्रतिशत के विपरीत में क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है, 0 से 0, 4 से 8 कितनी बार कटेंगे, 2 बार, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा। तो कुल अंक कितने होंगे, 200 होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यार्थी 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास अंक 40% हो तो कुल अंक कितने। देखिए उस विद्यार्थी के 1110 अंक तो आते हैं और 3% अंकों से फेल हो गया, तो उसके कितने प्रतिशत आए, पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% चाहिए। परंतु ये बोल रहा है कि 3% से फेल हो गया, अर्थात 3% कम रह गए। तो ये 3% कम रह गए तो उसके आए कितने, 37% आए, और जो कि दिए कितने गए, 1110 दिए गए। गुणा हमें किसे करना, कुल अंक हमेशा कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 37 का 1110 में भाग देंगे, 37 3 111 होते हैं, 30 आएगा, और 30 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3000 आएंगे। तो कुल अंक कितने थे, 3000 थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के कुल देखिए, पहले वाले के तो आते हैं 20% और दूसरे वाले के ये इसके क्या रह जाते हैं, 60 कम रह जाते हैं। ठीक है, और इसके आते हैं 32%, तो इसके क्या हो जाते हैं, इसके हो जाते हैं आपके 84 अधिक हो जाते हैं। 84 दिए गए हैं ना, हाँ 84 अधिक हो जाते हैं। तो इस 20 और 32 के, यदि इस 20 में 60 और जोड़ देते और 32 में से क्या करते थे, 84 घटा देते, तो ये निर्धारित पास अंक होते। तो ये कुल अंतर कितना हो गया, 60 और 84 का हो गया आपका 4 और 144 का अंतर हो गया। ठीक है, और प्रतिशतों का अंतर कितना हो गया, प्रतिशतों का 32 और 20 का 12%। ये 144 कितने हो गए, 12% हो गए। कुल अंक हमेशा कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 12 का 144 में भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि 144 क्या है, 12 का वर्ग है, स्क्वायर है। अब 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कुल अंक कितने होंगे, 1200 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक तो फेल हुआ और दूसरे के निर्धारित अंकों से अधिक बने, तो हमने क्या किया, दोनों नंबरों को जोड़ दिया। परंतु ये क्या बोल रहा है कि इसके 20 बन रही है और कितने कम पड़ रही है, 60 कम पड़ रही है, और इसके 15 ही बन रही है और 120 कम पड़ रही है। तो 60, तो यदि इसके 20 बनते तो भी ये क्या कितने कम रहते, 60 कम रहते। तो 15 और 20 का अंतर कितना हो गया, 60 ही हो गया, क्योंकि 60 तो कॉमन है। यदि इसके 20 बनते तो भी 60 ही रहते। तो इसके 15 और 20 के बीच का अंतर कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि जब दोनों एक जैसी सिचुएशन है तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 60, और प्रतिशत का अंतर कितना हो गया, 15 और 20 का 5% का अंतर हो गया। ये 60 कितने हो गए, ये 60 हो गए 5%, और प्रतिशत के विपरीत में क्या करेंगे, 100 का से गुणा करवाएंगे। ठीक है, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएंगे। तो कुल अंक कितने हैं, 1200 ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 12.5% 80 है। ठीक है, किस संख्या का, तो ये 80 कितना दिया गया, ये 80 दिया गया है 12.5% है। ठीक है, हम प्रतिशत के विपरीत में हमेशा 100 से गुणा करवाते हैं। यदि प्रतिशत का निशान नीचे है तो हम ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा करवाते हैं। ठीक है, यदि प्रतिशत ऊपर है तो हम नीचे 100 का भाग देते हैं। ठीक है, अब एक संख्या को छोड़कर दशमलव है तो एक संख्या को छोड़ एक जीरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये दशमलव होता है। ये 25 के पहाड़े से 25 चौके 100 और 25 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं। ठीक है, 5 से 80 कितनी बार कटेंगे, 16 पंजे 80 अर्थात 160। 160 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 चौके 64, 640 होंगे। तो 640 का 12.5% कितना है, 80 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 135 कम रह जाता है। दूसरा विद्यार्थी 56% अंक प्राप्त करके निर्धारित पास अंकों से 144 अधिक प्राप्त करता है। तो निर्धारित पास अंक कितने हैं।
देखिए पहला क्या कर रहा है 25%, दोनों अलग अलग सिचुएशन है तो नंबर जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले के 25% आता है और उसे कितने और चाहिए थे, उससे चाहिए थे आपके 135 नंबर और चाहिए थे, ठीक है। और दूसरे कितने आ रही है 56 आ रही है। अब हमें प्रतिशत में पूछा है ये संख्या, कौन सी संख्या जो निर्धारित दी गई है, ये किस में पूछी गई है, प्रतिशत में पूछी गई है। तो प्रतिशत में पूछने के लिए हमें क्या करना है, दूसरे के कितने आ रहे 56 आ रहे, तो कम कितने पड़ रहे 144। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया आपका 135 और 144 का अंतर कितना हो गया, योग करना हमें, ठीक है। योग कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 और 1 और 1 2, 279 है। और ये कितने प्रतिशत है 279, ये 279 है आपके 31%, ठीक है। तो 31% है 279। यदि हमें कुल संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करवाते, ठीक है। परंतु हमें क्या पूछ रहा है, ये इसमें निर्धारित पास अंक पूछ रहा है, तो हमें पहले तो कुल संख्या ज्ञात करनी होगी और फिर हमें ये देखना होगा कि ये पास अंक कितने हैं, ये 144 कितने प्रतिशत है। तो कुल अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब 31 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 31 का भाग जाएगा 279 में 9 बार, ठीक है। और कुल अंक 9 बार जाएगा और 9 को 100 से गुणा करवाएंगे तो कुल अंक कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये क्या बोल रहा है कि पहला विद्यार्थी है उसके 135 कम रह जाती है, तो 25% तो आते हैं और ये 135 कितने प्रतिशत है ये देखना है। तो 135 बट्टे क्या करेंगे 135 बट्टे 900 गुणा प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 100 से गुणा गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 और 9 का भाग 135 में कितनी बार जाएगा, 9 का भाग जाएगा 135 में 15 बार, ठीक है। तो ये 25% तो पहले आ रहे थे और 15% कम रहे थे। अब 135 नंबर कम रहते हैं परंतु प्रतिशत कितने कम रहते हैं 15% कम रहते हैं। तो 25 और 15 कितने हो गए 40% निर्धारित पास अंक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 66% गणित में पास होते हैं, दोनों विषयों में 13% फेल हो जाते हैं, तो यदि 392 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे। अब देखिए 77% अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कि ये पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं अंग्रेजी में, फेल होते हैं आपके 23%, ठीक है। और गणित में कितने फेल होते हैं, गणित में 100 में से 66 घटाएंगे तो कितने हो जाते हैं 34% फेल हो जाते हैं। और कुल फेल कितने होते हैं, दोनों में फेल होते हैं 13%, ठीक है 13%। तो इसका अंतर कितना हो गया 10 का, और इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया आपके 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, कुल इतने विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 10 और 13 कितने हो जाएंगे 23 और 21 कितने हो जाएंगे 23 और 21 हो जाएंगे आपके 3 और 1 4, ठीक है 3 1 4 और 2 और 2 4 44 हो जाएंगे। और ये 44 कितने दिए गए, ये 44 दिए गए है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं हमारे पास। तो पास कितने विद्यार्थी हो गए, यदि 44% फेल हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे 56% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। और कुल पास कितने हुए 392 हुए, तो 392 बट्टे 56 गुणा हम किससे करेंगे, गुणा कर देंगे हम 100 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना 56 का भाग देना 392 में। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं 392 को काट लेते हैं, 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 4 के पहाड़े से ये कटेगा 9 चौके 36, फिर 3 शेष पल बचेंगे और 2 उतारे तो 8 चौके 32, 98 बार कटेंगे। और ये 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेंगे 14 चौके 56, यानी 14 बार कटेंगे। 14 का भाग 98 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 14 7 98 और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 700। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 700 विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसी तरह का, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% इतिहास में तथा 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, यदि 90 विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, पास दिए गए, ठीक है 60% दिए गए हैं विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% दिए गए हैं आपके इतिहास में, ठीक है इतिहास या गणित जो भी है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन रूप से अब पास दिए गए सभी 40, तो ये इसका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा आपका 20 का, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा आपका 25 का। अब इनका योग कितना हो जाएगा 20 और 40 60 और 25 कितने हो जाएंगे 80 और 5 85, 85% विद्यार्थी कुल पास हुए हैं, ठीक है।
तो फेल कितने हुई है, फेल होने वाले हो जाएंगे 15%, और ये 15% कितने दिए गए, 90 दिए गए। ठीक है, ये 15% कितने दिए गए, 90 दिए गए। तो कुल विद्यार्थी हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 90 में 15 का भाग कितनी बार जाएंगे, 6 बार जाएगा, और 6 को 100 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 600 आएंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 600 थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट कितने थे। ठीक है, देखिए 62% लेता है, तो दूसरे वाले के कितने आए, इसके 62 आए, तो सामने वाले के 38 आएंगे, निश्चित होते हैं, क्योंकि कुल हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब वो बोल रहा है कि 144 वोटों से हरा देता है, यानी उसके 144 कम रहे, और प्रतिशत में कितने कम रहे, प्रतिशत में इसके कम रहेंगे आपके, इसके 62 प्राप्त हुए तो इसके 38 प्राप्त हुए, तो कुल कितने प्रतिशत कम रहे, 24% कम रहे, और ये 24 कितने हैं, 144 है। ठीक है, तो कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, 24 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 को 100 से गुणा करेंगे 600 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कुल वोट कितने हैं, 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1400 वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट डालेंगे। तो पहले वाले के 60 आए, तो दूसरे वाले के निश्चित रूप से 40 आए, तो कितने प्रतिशत कम आए, 20% वोट कम प्राप्त हुए, यानी 20% वोटों से हरा दिया उसे, और कुल वोटों से कितनों से हराया, 1400 वोटों से। ये 1400 कितने हो गए, 20% हो गए। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, 0 से 0, 140 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, और 70 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7000। तो कुल कितने वोट डाले गए, 7000 वोट डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 23% 46 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, 46 क्या दिया गया, 46 दिया गया, उस संख्या का 23% दिया गया, तो कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, 23 दूने 46 2 बार, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200। तो 200 का 23% कितना होता है, 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए 55% तो है लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई, 45% हो गई, सीधी सी बात है। और ये 45% कितनी दी गई, 675 दी गई है। अब हमसे यदि कुल संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते, 100 से गुणा करवा देते, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% होती है। परंतु हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या कितनी दी गई है, परसेंट में दी गई 55% है, तो 55 से ही गुणा करवा देंगे, 100 से क्यों करवाएंगे। 5 के पहाड़े से 11 बार, और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेंगे, 9 बार। ठीक है, और 9 का भाग इसमें 675 में कितनी बार जाएंगे, 7, और 5 75 बार जाएगा। 75 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, और 5 कितने हो जाएंगे, 82। तो 825 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेना के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ हैं, तो बताओ लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो 6% जख्मी हुए, तो स्वस्थ कितने रह गए, 94% सैनिक स्वस्थ रह गए। तो 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है, ये कितने हैं, 94% है। यदि हमसे पूछा जाता कि कुल सैनिक कितने थे, तो हम क्या करते, 100 से गुणा करवा देते। परंतु पूछे हमें जख्मी कितने हुए, तो जख्मी कितने हुए, 6% हुए, तो 6 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब 6 के पहाड़े से ये कट रहा है क्या, 9 और 4 13, 6 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 94 से ही काट देते। ठीक है, 94 का भाग कितनी बार जाएगा, 94 को 3 से गुणा करवा के देखते थे। 4 तेरे 12, और 9 तेरे कितने होते हैं, 27, 27 और 1 कितने हो जाएंगे, 28। तो 282 3 बार कटेगा। ठीक है, और 3 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 6 तेरी 18। ठीक है, तो कुल कितने सैनिक जख्मी हुए, 18 सैनिक जख्मी हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत, तो कुल संख्या कितनी है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इससे भी हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर होंगे। 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये 35 सेंटीमीटर है, जो कि कुल संख्या कितनी है, 250 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा करवाना। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा, और ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 का भाग 35 में 14 बार, 7 बार जाएगा, और 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 14। तो 35 सेंटीमीटर 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, 14% है।
तो यह थे आज के प्रतिशत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना ऐसे ही वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।